कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं इस क्षेत्र के समस्त देवताओं का आह्वान करता हूं, विनय करता हूं, प्रार्थना करता हूं, हे देवगणों, कृपया करके इस बाबा के धाम में पधारे। आप सादर आमंत्रित हैं, निमंत्रित हैं और आश्रम में आके अपना उच्चतम आसन सिंहासन ग्रहण करके विराजमान हो जाए। अब तो इसी के साथ माता सरस्वती का आह्वान करता हूं, विनय करता हूं, हे मां सरस्वती, कृपया करके आप पधारे। हम दास जनों की जिह्वा और कंठ में आकर विराजमान हो जाएं, जिससे पतित पावन कथा का गुणगान बखान हम दास जन, भक्त जन, सेवक जन आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास पर इसका आदान प्रदान कर सकते। अभी तो इसी के साथ हम सभी भक्तजन अपने अपने सदगुरु से अपने अपने सदगुरु की चरणवंदना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, सदगुरु भगवान हमारा ध्यान भाव, भक्ति, सेवा भाव सदैव ऐसे ही पतित पावन कार्यक्रमों में संलग्न बना रहे। बोलो सदगुरु भगवान की जय। धर्म सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज की जय। इसी के साथ हम उस जगत गुरु और जगत पिता का आह्वान करते हैं जिसके अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं, भगवान शंकर कृपया करके आप तो हर जगह विराजमान है, लेकिन फिर भी हमारा आग्रह, विनय, प्रार्थना है, अर्जी है कि आप मां भगवती सती के साथ आकर इस आश्रम में आकर आसीन हो जाएं और अपना उच्चतम से उच्चतम आसन सिंहासन ग्रहण करके हम भक्तों पर अपनी भक्ति की वर्षा करें। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोला तेरी बम राम प्यारे राम बोले। आप सभी को मैं नए वर्ष की शुभकामनाएं अपने पुष्पों के माध्यम से आप पर वर्षा करते हुए मैं आप सभी को आशीर्वाद, आशीष देता हूं। आपका घर परिवार इसी तरह से आपके घर में पुष्पों की वर्षा होती रहे, आपके परिवार का इसी तरह से मंगल और एवं कल्याण होता रहे। आपके घर परिवार में इसी तरह से राम धुनी, हरि भजन और भक्ति का भाव आपके घर परिवार के अंदर बना रहे, मैं अच्छी प्रार्थना करता हूं। यही हमारा परम कर्तव्य भी है और उद्देश्य भी हमारा यही है जीवन का। संसार में आए हो तो जीना ही पड़ेगा और पीना है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। संसार की वृत्ति अमृत और जहर की दोनों की। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपका परम कल्याण हो। हे भक्तों, हे संतों, आपका जो विश्वास है, आपका जो समर्पित भाव है, जो मेरे लिए बहुत ही एक उत्साह, हर्ष और मंगल और बहुत ही लाभकारी और कल्याणकारी है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी और इस क्षेत्र के लिए भी और यहाँ की इस रज के लिए भी। इस रज के प्रताप से आपका हमारा कल्याण तय है। अगर वास्तव में आप धर्मरथ पर सवार हैं तो आपका कल्याण होगा। चेहरे पर जो उदासी अच्छी नहीं लगती है, चेहरे पे चमक होना चाहिए, चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, चेहरा
मुरझाया नहीं, मुरझाया चेहरा अच्छा नहीं लगता है, चेहरा खिला हुआ हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो। इस समय आपके संसार का जो भी द्वेष है उसको हटा, आप संसार का जो भी भजन लेके बैठे उसको त्याग दो। बोल सच्चे दरबार की जय। अरे सन्मुख हो जीवन हो जबई और जन्म कोटि अविनाश हो। कथा तो ये कहती है और धर्म भी यही कहता है, और महापुरुष और सदगुरु और जगत गुरु भी यही कहते हैं कि भगवान की शरण में जब जाते हैं संसार को त्याग कर खुले हाथ से भगवान की सेवा करो। खुले हाथ से, मुट्ठी बांध के नहीं, खुले हाथ से। कपड़े डाल दो भाई, जो कुछ आगे भी डाल दो, आज आपने डाले नहीं है। यात्री आते हैं बैठने के लिए, मुझे कहना पड़ता है, आप स्वयं सोच लिया करो, ठीक है। भगवान के मेहमान आते हैं, भगवान के अतिथि आते हैं। अतिथि का आगमन हमारे लिए सर्वमान्य है। बालाजी सरकार के प्रांगण में बालाजी के अतिथियों का आदर करना हमारे लिए बहुत सम्मानजनक बात है। संसारी वातावरण में, घर के वातावरण में रहकर हम बहुत कुछ माने, हमारा मेहमान आ रहे हैं, आज बढ़िया धुलाई कर दो, आज फर्श को साफ कर दो, आज रंगोली डाल दो, लेकिन ये भी किसी रंगोली से कम नहीं। समझ में आ गई? जब भगवान का द्वारा सज जाएगा तो हमारे घर का द्वारा आप ही आप सज जाता है। चलिए, मैं कथा को प्रारंभ करने से पूर्व बड़ देवताओं से अनुरोध करता हूँ, हे बड़ देवो, कृपया करके अपनी अमृतमय वाणी, मंगलमय वाणी, सादगी वाणी, शीतलमय वाणी के माध्यम से कृपया करके हमें ओत-प्रोत करें। इसके पश्चात मैं आगे कथा कहने का प्रयास करूंगा। सभी से मेरा विनय है, प्रार्थना है, हमारे भक्तों की कमी नहीं है। हमारे भक्त इतनी दूर से आते हैं। अब देखिए, बूढ़ा आदमी है, बाहों से चल के आते हैं, सवारी भी नहीं है किसी का, ठीक। और आप जैसे भिंड मुरैना से कई आए हैं, मुझे पता नहीं, और भी दूर से आए हैं, लेकिन अपनी आस्था भगवान के चरणों में होना चाहिए। भटकना ठीक नहीं है, भटक जाओगे तो कहीं भटक जाओगे, ठीक है। एक जगह स्थिर होकर अपना काम करिए। गुरुशाला की पढ़ाई एक जगह ही अच्छी रहती है, अगर विभिन्न शालाओं में जाओगे तो विभिन्न ज्ञान के माध्यम से आपको जो गुरु की महिमा क्या होती है वो जान भी नहीं पाओगे और भटक जाओगे। इसलिए हमेशा आप एक जगह स्थिर होकर अपनी पढ़ाई पढ़ेंगे तो मैं जानता हूँ कि हमारे आपके लिए, सभी के लिए और अत्यंत मंगलकारी होगा। आशीर्वाद भाई, खुश हो तो बस, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। हमको आपका समाचार मिल गया, बहुत खुश हो गए। हम बहुत खुश हो गए थे उस दिन, जो है हमने ये समझा कि आज दुनिया कहती है कि इंसान खुश होता है, लेकिन हम आपकी खुशी में इतने खुश हो गए कि हमें आनंद आ गया। बोल सच्चे दरबार की जय। आप सबका बाबा के प्रति त्याग, वैराग्य और आपका सद्मार्ग, आपका भी इसमें श्रेय है। मैं कह दूं कि बाबा का आशीर्वाद, इसमें आपके भी कुछ त्याग होंगे निश्चित। जब त्याग करता है जब जीव को सफलता मिलती है, ठीक। सच्चाई और विश्वास। आनंद आ गया। बच्चा आया था, दूसरे दिन मैं बैठा था यहाँ पर, सुन लिया था तो दौड़ता हुआ आया। मैंने आंखें उसकी नमन थी बिल्कुल, मेरा भी गला भरा हुआ था। मैंने, मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरे अंदर कांटा लगा था, वो निकल गया, ऐसा मुझे लगा था। बोल सच्चे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर। आप सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है, आप सबके आनंद में ही हमारा आनंद है। आपके कोई बगल में शायद कुछ घटना हुई है आपके, चल भाई, मुझे पता बात। उस दिन मैं इधर से जा रहा था, अभी तो दिन है ना, दिन है। चलिए, मैं किसी रोज निकलता करता, आज तो मंगलवार, कल कोई जो जर्सी नहीं मारा। अरे रोज निकलता हूँ, नहीं तो फिर कोई बात आ जाएगी। नहीं, कल मैं निकलता हूँ। मैं देखिए बात है, मैंने देखा था वहां पर जो है
तो भाई आपका पड़ोसी मुझे लगा आपका परिवार भी बंद करा तो मैंने कोई आपस में ही कोई ना कोई बात है ना। और फिर रोड पे जा रहा हूँ तो बैठ जा रहा हूँ अंदर घुसता तो एक बार सोचता कि भाई कहाँ मैं ठीक ठीक उनको आत्मा को शांति आपके परिवार को आनंद आवे। बोलो सच्चे भगवान की जय। बोलिए बालाजी सरकार की जय। बड़ देवता कृपया करके अपनी वाणी से कुछ कहे आगे, उसके बाद मैं कथा को आगे बढ़ाऊंगा। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं। अरे वाह क्या बात है। अरे भाई ये तो भेला महादेव बाबा ने भेला भेज दिया। कैसे भेज दिया? अच्छा अच्छा जिस साइज अमर को ये बताओ कि आप लेके आए हो कि यहाँ से लेके आए हो? आप ही आए हो? फिर ठीक है जय हो। ये नाती की खुशी में नाती की खुशी में भैया केदार सिंह के यहाँ नाती हुआ है, हमारे अपने यहाँ भी नाती आया है, ठीक है। और जो बम्बई से लौटे भाई पूरा बम्बई ये तो चले गए थे बिल्कुल है ना? नातीवादी से मिलके आगे बढ़िया से। अब याद तो नहीं आई, अब जाओगे तो नहीं? अंदर जल्दी मत भागना, फोन पे ही बात कर लिया फोन पे देख लिया ठीक है, फोन से आशीर्वाद दे दिया। अब भैया मैं संसारी बात करूँ ना तो नाती आपका जहाँ भी आया था अब मेरे काम है, लेकिन मैं फोन पर देख लेता हूँ कभी काम। आशीर्वाद बोल सच्चे दरबार। जब नाती को हमारी आवश्यकता हो तो हमारे पास आ जाए भाई, जय हो है ना? ठीक है, घर में खुशी होती है। केदार सिंह के लिए भी एक भेला नहीं दो भेला भैया आज बड़ा खोल के बांट दिए बढ़िया से। जय हो। ठीक है, बहुत ही सुंदर कितना खुशी का माहौल। हाँ बहुत ही सुंदर अच्छा लगता है। परिवार में बढ़ोतरी हो रही है, सदस्य हमारे परिवार के बढ़ रहे हैं और बाबा की कृपा हो रही है। मेरी माताओं के लिए पक्की परिक्रमा भी हो रही है। आप साथ देख रहे होंगे, आनंद आ रहा है परिक्रमा। जय बाबा। हाँ अच्छा मैं सभी से एक चीज और कहूंगा, काम चल रहा है तो इसकी भी थोड़ी आवश्यकता रहती है माता की, जो बन सके। काम बहुत बड़ा है, आप जितना मैं ये नहीं कहता हूँ, अगर आप 10 का सिक्का भी डालोगे तो 100 खड़े हुए। 10 सिक्के 100 कितने होते हैं? केवल 10 के सिक्के से तुम्हारे 1000 रुपये होते हैं 100 आदमी। तो ये तो आप सोचो इस बात को, माता का बड़ा काम है और माता की प्राण प्रतिष्ठा भी बहुत जल्दी होगी। आप ये भी आप सोच लीजिए, ठीक है। बस हनुमान जयंती निकलने दो आप। अब बाबा का जो पर्व आ रहा है ना हनुमान जयंती का, बस इसके बाद में हमारी मैया ने पूरा प्रांगण आप सबकी आस्था ने आप सबके भाव ने माता का इतना सुंदर स्थान बना दिया, हमारे देखते ही बनता है। अब देखो क्या करें यार, गुड़ के भीला धरे हैं, केला धरे हैं, यहाँ क्या ये लीला लेके तो क्या है? ये भगवान की लीला, ईश्वर की लीला अपरंपार, ठीक है। माँ भगवती के लिए नया साल है और नए साल में ये नहीं कभी सब पहले कर दिया था। अरे हमेशा दान करने का भाव, ये नहीं कि एक बार कर दिया अब हम नहीं करेंगे। ये 2022 लग गया, अगर आपने दान किया भी होगा तो पिछले साल किया होगा तो पिछले साल का लेखा जोखा बराबर हो गया। जय हो। हरिओम। जय बोल सच्चे दरबार। ऐसे ही सारा जय बाबा। हकीकत नए साल में आ जय भाई। आप गेहूं काट के फसल काट के क्या वैसे ही उसमें दोबारा पैदा हो जाते हैं, फिर बीज डालते होंगे ना? तो भाई हम ऐसे थोड़ी हमने भाई एक बार कर दिया अब हमको देखना ही नहीं। जितना दान करोगे, मैं दान अधिक किसी से नहीं बोलूंगा, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि फुटैया भर के करो। भले ही आपकी आस्था 10 पैसे की है, 10 पैसा भी भगवान के दरबार में 10 लाख के बराबर हो जाए। 10 पैसे भी 10 लाख के बराबर। आज माता के प्रांगण में आप परिक्रमा कर रहे होंगे, आनंद आ रहा होगा।
ठीक है। अरे भाई, अगर जीवन में हमने धर्म की कमाई नहीं करी तो फिर कमाई नहीं है। अरे संसार की कमाई काम में नहीं आती, और धर्म की कमाई एक जन्म नहीं कई जन्मों में काम में। आप पैसा बैंक में डाल जाएंगे, ये पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन धर्म इस समय डाल जाओगे, ये आपके अगले जन्म के साथ जाएगा। धर्म दान जो कर जाओगे, अगले जन्म में भी ये आपका साथ देगा। समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ढोलक मारे भैया, अरे मुझसे नाम सीधो लेते मेरे भैया। अरे तुम किताबें पढ़ रहे हो ना, ये तो हमने बचपन में पढ़ कर नहीं छोड़ रही। बोल बाला जी सरकार की जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय। जी महाराज बोलिए। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे परेशान नहीं है, आप जहाँ भी जरूर अच्छी लगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तद्पदं दर्शतेन श्री गुरुवे नमः। जय हो श्री राधे। गजाननं भूतगणादिसेवितं ऐसे दान को कैसे डालते, एक हाथ से दान को, ठीक है, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। दान के दान को सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ऐसे तो भगवान कहेंगे क्या कर रहे हो? मैं कुछ गलत बोल गया शायद। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेयं धनुजवन कृशानं ज्ञाननाम अगरगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। इससे शूटिंग सब तरफ हो रही है तो नमो ब्रह्मणि देवाय गौ ब्राह्मणहिताय जगत द्वैताय कृष्णाय गोविंदाय श्री राधे। हरि ओम। आशीर्वाद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कल्याण हो। यं प्रभजन्त मनुपेत पेत कृत्यं द्वौपायनो विरह कातरयाजाव पुत्रेत तन्मयतया तरोनेदु सुतं सर्वभूतः श्री राधे। तो अस्मि निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखदाद्रवसंयोग। देखिए हमारे सभी भक्त भाव को समझते हैं और ये आपका काम में आएगा, ये भाव आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। नारायण एक जन्म नहीं कई जन्मों तक आपका साथ देगा। एक जन्म नहीं कई जन्मों तक साथ देगा। कहते हैं ना कि कोई किया हुआ पुण्य आड़े कृष्ण श्री राधे। देवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे। पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज आशीर्वाद नमः पंकज यंगहे लोकाभिरामं रणरंगदी आशीर्वाद। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं जय हो। रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये बहुत ही सुंदर मनोजवं तुल्यवेगं मकर संक्रांति आने
वाली है। बुद्धिमतां वरिष्ठं बढ़िया, हमारी माता दाल चावल ला रही है, समझ लो। श्री राम आशीर्वाद। आपदां हरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं रामं व्यो नमाम्यहम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरे सुगतवानकादिक भीष्म दालम्यान रुकमंगलाद अर्जुन श्री राधे। हरि ओम। पुण्यानमान परम भागवतां नमामि। राधे राम राधे। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं श्री राम नाम वरानने। गंगा गीता गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्म बल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहनी अर्धमात्र श्री राधे। आशीर्वाद कल्याण आशीर्वाद। वेद क्रिया परानंदा तत्व ज्ञान मंजरी। हमारे कई भक्त तो हर मंगलवार को क्रम जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगता बोलिए है। बालाजी सरकार की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए स्कंद महापुराण की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। बोलिए सनातन धर्म की आशीर्वाद आशीर्वाद। बोलिए गौ माता की जय। हर हर महादेव। अभी कुछ नहीं है, कौन है भाई किसके साथ है? बैठिए अपने आराम से, कथा हो गई अभी। आज कौन है, किसके साथ है भाई? कौन है इनके साथ? क्या बात है? क्या बात है? बैठ के रहिए बेटा भाई। कभी का चाह रहा तो बोलते हैं जल्दी और अपने बोलो जी। एक आपसे ना आपके आशीर्वाद से ना एक संत छाती हूँ, एक बालक हो आपके पास। क्या चीज? एक बालक से एक साधु करूँ, एक संत साधु ऐसा बना कैसी एक- कृपा करो कि एक साधु बनाए जा रही है बच्चा को। अच्छा, तो बच्चा ये आपके घर से नहीं प्रभु जो जी मेरे आपकी पत्नी है ना, धर्मपत्नी? अच्छा, तो क्या अब बच्चे को संत बनाना चाहती है? नहीं जो आने वाला है अभी। और बोल सच्चे दरबार की जय। कथा सुनो, तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप हो जाएगा। अशुभ कल्याण हो। जो चाहते हो सोई हो। बोल बालाजी सरकार की जय। कथा सुनते रहिए, निश्चित जो आज इस बात को भी नोट कर लो, आप 4 तारीख नोट कर लो, कथा सुनते रहना बस। घर में वाद विवाद नहीं, अगर संत बनाना है तो तुम्हें कथा सुननी होगी, जय हो। है ना? रामायण तुम पढ़े लिखे हो तो घर के अंदर गीता भागवत जो भी है या संत की शरण में उस बालक को जो आपके गर्भ में है उसको आप कथा सुनाइए, कहने की जरूरत नहीं है, आप ही आप वो संत हो जाए। एवं वस्तु आप जो चाहते हो वैसा ही हो। ठीक है, देखिए ये भी माता की क्या बात है। बाबा की बड़ी अपार लीला है। कयाधु के गर्भ में जिस समय प्रहलाद थे वो नारद की शरण में चले गए थे, कथा सुनते रहते थे और कथा का इतना प्रभाव था कि माँ कयाधु का गर्भ पवित्र हो गया, विष्णु भक्त बन गए। आप कथा सुनिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपकी भावना की कदर करता। जय हो। बोल सच्चे दरबार की जय। अच्छा, श्री राधे। ये भक्तों बाबा की बड़ी असीम अनुकंपा है, बड़ी कृपा है। आशीर्वाद 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 और आशीर्वाद आशीर्वाद। बड़ी अपरवल लीला है बाबा की, बहुत बड़ी लीला है। हे भक्तों सप्रथम सभी भक्तजन बालाजी की वांगमयी मूर्ति के रूप में विराजे हुए हमारे सुखदेव गुरु के सदस्य
बाबा को हम साष्टांग दंडवत करेंगे और बाबा से बस यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा जो आपकी अविरल जो कथा है, अविरल ज्ञान गंगा है, उसकी धारा कभी मद्दी न पड़े, ऐसे ही दिन दुनी प्रबलता से और उस ज्ञान गंगा में सभी भक्तजन गोता लगावे और अपने जन्म को कृतार्थ करें एवं परम कल्याणकारी मार्ग पर चलने की कोशिश करें। हे बाबा, आपकी जो कृपा दृष्टि है उसी से भीतर से भाव आ रहे हैं। आज पहली बार बाबा के प्रांगण में ऐसी मैया देखी है वो संत, नहीं तो ऐसी मैया है पहले चलन चलते थे कि देखिए बेटा बाबा आ जाएगा तुझे पकड़ ले जाएगा, बाबाओं से डराती बे मैया। परंतु आज बाबा की कथा ने प्रैक्टिकल हमें तुम्हें सचेत और यही प्रमाण है, यही प्रमाण। बाबा की कथा कहाँ तक प्रबल करी, इससे बड़ा प्रमाण आप इसको हल्के में मत लेना। ये जो माता ने बात रखी इसको हल्के में मत तो लेना माने। महाराज जी, हमने गुरुओं से आप जैसे मुखों से सुनी है कि एक अपने भारत में मदालसा नाम की देवी भाई, हाँ वही थे मदालसा अपने पुत्र जो भी पुत्र जन्म लेता उसको साधु बना देती और लोरी में महाराज जी की कथा सुनती और जो जन्म के बाद भी लोरी सुनाती, शुद्ध होसी बुद्ध होसी निरंजन होसी, तू शुद्ध है बुद्ध है निरंजन है, संसार ये बंधन है, इसको काटने के लिए भगवान का भजन कर। ये लोरी थी महाराज जी, मदालसा की यही लोरी थी। तब राजा ने प्रार्थना करी कि देवी इस राजकाज को चलावे को एक तो छोड़ दे, सारे पुत्र तूने साधु बना दे, तो मैंने कि आपकी इच्छा है तो मैं वो भी बना दी। फिर उसने लोरी बदल दी और राजा की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई, परंतु उसके ताबीज बांध दिया यही कि तू शुद्ध है बुद्ध है निरंजन है, संसार में तेरे को पार जाने के लिए माया की काट करने के लिए भगवान का भजन करना चाहिए। वो ताबीज उसके बना रहा और उस मरते दम तक वो मदालसा कह गई कि बेटा जब तू अपने काम काज से पूरा है जाए तो इस ताबीज को खोल के बाँच लेना। तो आज बाबा ने वो प्रैक्टिकल करो है। धन्य ऐसी मैया को हम सभी प्रणाम करेंगे भाई। आप समझ सकते अच्छा भाव, इससे बढ़िया बात क्या होगा तो आज तक नहीं सुनी। ये 20 साल में या 25 साल से बैठा हूँ लगातार, आज पहली बार किसी माता ने कहा है कि बाबा मेरे गर्भ में जो अंश पलता है वो संत हो जाए। क्या जी, और परम लक्ष्य की ओर मैया इसीलिए गुरु बनाई, इसीलिए गुरु बनाते हैं। पर इनका भाव सच्चा, इनका बच्चा भी आता है बेटी का, इसका समर्पण, ये समर्पित भाव है। और ये चीजें माने हमको अगर मिल जाए इससे सब धन कहीं नहीं लगता। धन फीका है, धन फीका है। पैसे के चक्कर में, कमाई के चक्कर में अपनों को मत छोड़ो। स्थान एक पकड़ो, गुरु एक बनाया जाता है, स्थान एक पकड़ा जाता है। आप जितने स्थानों पर जाएंगे आपको वहां भ्रम मिलेगा। हमारी बात कुछ और है, कोई कुछ और कह देगा तो आप वहां से भटक जाओगे और भटक गए। अभी वो सुरेश आता था, नैसर का सुरेश भटक ही गया। कितना सुंदर लड़का था, भजन करता था, लेकिन भटको जैसे मृग संसारी मृग की भांति भटकोगे तो संसार भटक जाओगे। आपका उद्धार माने अपना स्वार्थ मत देखो। स्वार्थ में जो पड़ गया वो इंसान नहीं। मैं जानता हूँ ये पापी पेट सब कुछ कराता है, लेकिन पेट को तो थोड़ी सी भूख लगती है। हमारी संसारी हमारा जो है ना ताम झाम ज्यादा है हमारे पास, बहुत ज्यादा। उससे बचो। अरे भाई सुदामा जी के पास क्या था? भगवान के नाम के अलावा दूसरी बात नहीं थी, लेकिन सुदामा के लिए भगवान ने सुदामापुरी बना दी। लेकिन सुदामा जी उस भवन में नहीं गए, वो अपनी उसी घास फूस की मड़ैया अटारी में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। अंत समय भगवान इस महल में मैं घुस जाऊंगा तो आपका नाम उनसे छूट जाएगा। इसलिए बात हमेशा लगन और निष्ठा। दोस्ती करना है तो गहरी करना। दोस्ती बदली नहीं जाती है, दोस्त बदले नहीं जाते हैं, घर नहीं बदले जाते हैं,
जैसे हमारी 7 परिक्रमा किसी माता के साथ लग जाती है, 7 का फेरे हो जाते हैं, तो हमारी संस्कृति में परिवर्तन नहीं है। बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। जय हो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये सब आप घर में रहिए, आपका मन नहीं लगता जब फिर आ जाए, जय हो। लेकिन दर दर मत होना। धन्य बाबा। क्षमा करना, आपने अपने घर में स्वान पालते, बैल पालते, गऊ पालते, भैंस पालते, वो अपने घर में जाएगी, दूसरे के घर में नहीं घुसेगी। अरे जनावर वफादार है हमसे, इंसान तुम तो वफादार कब बनोगे? तुमको सुंदर शरीर मिला है, लेकिन वफादारी कब निभाओगे? चोला बदले आज ही तो। अब कथा को सुनिए। आज मेरे भैया ने बहुत सुंदर भजन लगाया था। आप भजन को सुनते तो मैंने जी लगा था कान इस तरफ से इस तरफ पार हो, अमृत बीच में लगा देना, ठीक है? जब भजन का टाइम आए उसी को लगा देना, ठीक है? चलिए, मैं कथा की हो रहा था। और सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की कथा का जो प्रसंग है वो पंच तीर्थ, सोम तीर्थ और द्वादशा द्वितीय तीर्थ और चतुर्लोक तीर्थ और सत पदार्थ तीर्थ तथा नर नारायण श्रम की महिमा क्या? नर नारायण श्रम की महिमा। तब भगवान शिव जी कहने लगे, वो हे पुत्र कार्तिके, वहां से नैऋत्य कोण में 5 धाराएं गिरती, 5 धाराएं। भगवान शिव और कार्तिकेय जी का संवाद चल रहा है। आपने संतों की, राजाओं की कथा तो बहुत सुनी होगी, लेकिन यहाँ तो भगवान से बात होती है। जय हो। बोले उन्हें जन्म रूप में 5 तीर्थ जानो, जिनके नाम इस प्रकार हैं: प्रभास, पुष्कर, गया और नैमी और कुचित। महाराज ये सब चीज आते हैं। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, ब्रह्म कुंड से दक्षिण नरका, विभास और महान पर्वत है। वहां भगवान श्री हरि ने लोक सुंदर मेरु पर्वत को स्थापित किया है। जब भगवान का निवास विशालपुरी में हुआ, आशीर्वाद कल्याण विशालपुरी में, तब विद्याधर और चारणों सहित संपूर्ण देवता, महर्षि और सिद्ध भगवत दर्शन के लिए उत्कृष्ट हो गए और मेरु पर्वत के शिखरों को छोड़कर वहां आ जाते हैं। भगवान के दर्शन से उन्हें ऐसा आनंद प्राप्त हुआ कि देवलोक तुच्छ प्रतीत होने लगे। स्वर्ग भी दो, माने स्वर्ग भी छोटा लगता है। आपको इस समय यहाँ क्या लगता है? बालाजी धाम में धन्यवाद। क्या समझते हैं? मेरी माताएं परिक्रमा कर रही थी, आनंदित हो रही थी। कैसा लगा? मेरी माताओं के पैरों में कांटे चुभ रहे थे कई वर्षों से। परिक्रमा में माताएं जाती थी, ऐसे पैर घास था। बरसात में पानी में जाती थी, कपड़े ऊपर इतना पानी में जाते थे परिक्रमा। देखिए, देखते देखते क्या आनंद। जय हो। माने ये स्वर्ग से कम नहीं। बोले स्वर्ग कहाँ है? जहां हरि भजन होता हो, जहां भगवान का भजन होता है, वही स्वर्ग। अर्थात क्योंकि भगवान विष्णु सबकी प्रीति बढ़ाने वाले। एक बात और बताओ, आप भगवान का सहारा ले, आप अच्छा काम करेंगे, आपके साथ 1000 लग जाएंगे, आप दल बदलू हो जाएंगे। अरे भाई, उस पर भरोसा मत करना, दल बदलू है वो। जय बाबा। दल बदलू, क्या समझ में आई? नहीं आई? अब मैंने क्या कह दिया महाराज? दल बदलू, आपको एक का होके रहना ही पड़ेगा सबसे। भाई विष्णु जी से प्रीति की है तो भगवान विष्णु को ही देखिए, ठीक
ठीक है, जबकि अंतर कोई नहीं। अब आपको कभी महादेव की भी और हनुमान जी की भी विष्णु बस सबको ही करूं तो कहीं ना कहीं फिसलो, क्योंकि सबकी कथा, सबके भाव और सबका अस्तित्व अलग अलग है, आचार विचार अलग है। आप एक एक को पाने के लिए अपना बिल्कुल तन मन धन सब समर्पित कर दो, आपके लिए इससे बड़ा और कुछ सुलभ नहीं है। आप देखिए बालाजी की महिमा को देखिए, हम कहीं जा रहे हैं, बालाजी के घर में क्या नोटों की मशीन लगी है, लेकिन सारे काम हो रहे हैं। आप जैसे श्रद्धालु आस्थालु आते हैं, कुछ न कुछ दान दक्षिणा कर जाते हैं, उससे यहाँ की पूरी परंपरा, यहाँ के आश्रम का जो भी यहाँ का वातावरण है और जो भी यहाँ का व्यवहारिक वातावरण है वो सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, और संचालन के लिए सच्चाई होना चाहिए। भैया कौन है ये? ए भैया हटो बाहर, चलो बाहर, बंद करो मोटर। संचालन सच्चे रूप से होना चाहिए, सत्यता के साथ होना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु सबकी प्रीति बढ़ाने वाले हैं। भगवान प्रीति माने सब पर विश्वास करिए। आप बदलू दल बदलू मत बनिए, आप एक जगह स्थिर। अर्थात उस समय वहां स्वर्ण निर्मित पर्वत को देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हो गए। माने पर्वत कैसा था? माने पूरा सोने का बना था। पर्वत कैसा था? सोने का पर्वत। और रोग शोक से रहित भगवान नारायण का उन्होंने इस प्रकार चिंतन किया, स्तुति की। आप किसी भी स्थान पर जाएं तो सबसे पहले भगवान की चरण वंदना करें। चरण वंदना पहले परिक्रमा, चरण वंदना, उसके बाद में संसारी बुहारिकता। आप गए कहां? भागवत कथा सुनने जाते हैं तो हम पहले ही पंचों के झमेले पड़ जाते हैं। जहां भागवत कथा चल रही है, जहां व्यास गद्दी है, आप भागवत जी को प्रणाम करो सबसे पहले। उसके बाद व्यास जी, भागवत जी और परीक्षित, और उसके बाद संत समाज को प्रणाम कीजिए और विराजमान हुआ। हम क्या करते हैं? व्यवहारिकता पहले निभाने पड़ते हैं। रुक जाओ, अब परिक्रमा बाद में दे लेंगे, बालाजी की चरण वंदना बाद में कर लेंगे, पहले संत। ए भैया सुनना, अपने दो जात बुला ले, आए तो दर्शन करने, वो निकल बाहर बुला नहीं, निकल जाने, वो फिर मिलेगा। पहले जिस काम के लिए निकले हैं वो काम सबसे पहले। अर्थात तब देवता बोले, जो हम देवताओं के सुख के लिए तथा संसार बंधन जनित दुख को दूर करने के लिए लीला में शरीर धारण करके स्वर्ण में पर्वत को यहाँ ले आए हैं, तथा जिन्होंने एकमात्र देवताओं के पक्ष लेकर सैकड़ों दैत्यों पर विजय पाई। आप भगवान को प्रसन्न कर लो, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, महापुरुषों के कल्याण के लिए, महापुरुषों के अपने लिए। आपने अपने लिए किया तो वो आपके लिए ज्यादा लाभकारी नहीं होगा। जैसे कि रावण की पराजय, भगवान शंकर से वरदान तो ले लिए महाराज, 10 भुजा और 20 भुजा और 10 सर, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाया। अपना स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए अगर जो महापुरुष होते हैं, जैसे आज आपका राष्ट्रपति जी है, प्रधानमंत्री जी आपके भारत के हैं, ये निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, ये पूरे राष्ट्र के लिए है। इसमें जो पानी गंगा जी का आएगा, नहर का पानी आएगा, तो ब्राह्मण को ही नहीं मिलेगा, वो स्वीपर मेहतर जिसको बोलते हैं उसको भी मिलेगा। ये केवल शेर पानी नहीं पिएगा, गऊ पानी नहीं पिएंगे, इस पर सारी सृष्टि, जीव जंतु, चिड़िया, पशु, पंछी सभी पानी अपने लिए।
एकमात्र देवताओं का पक्ष लेकर सैकड़ों देवताओं पर विजय पाई। आपके दुश्मन कितने भी बने रहे, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप सत्य पर हैं तो आपके वो विरोधी आपको पराजित नहीं कर सकते। किसी कभी आपकी पराजय असंभव। कब? जब आप 5 पांडवों जैसा संकल्प लेके धर्म रथ पर सवार हो जाएंगे, तब धर्म रथ पर सवार, अधर्म पर चलेंगे, आपका कोई साथ नहीं देगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। वृंदावन में जब इंद्र की पूजा भगवान ने रोक दी, महाराज इंद्र कोपित हो गए। माता जसोदा ने कही, लाला तू गलत कर रहा है। नंद बाबा तो कहते कि नहीं नहीं जसोदा रानी, कन्हैया को जो करना है कर दे। माता ने कहा नहीं लाला, जी हवाल इंद्र कोपित हो जाएगा, तुझे कुछ न कुछ बेकार तेरा कोई नुकसान कर दे। भाई मेरी चिंता मत करिए, मैं क्यों कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, धर्म की रक्षा कर। इंद्र पूजा रोक दी, इंद्र कोपित हो गए, जल गिरा महाराज, पूरा गोकुल वृंदावन डूबने पर कगार पर आ गया। भगवान ने योग माया से पर्वत को एक उंगली पर धारण कर लिया महाराज। जब एक उंगली लगाई भगवान, गोकुल में वृंदावन में खड़े हैं, सारे गोकुलवासी दौड़े, देखो तो छोटा सा लाला थक जाएगा, चलो अपन एक काम करते हैं। लाला तो बोले तो लकड़ी लाठी लेके खड़े हो जाते हैं। एक कन्हैया का विश्वास पाकर सारा गोकुल पहुंच गया और सबने अपने हाथ बढ़ा दिए उस महान पर्वत को रोकने के लिए। लाला थक जाएगा, तो लाला तुझे बहुत टाइम हो गया, तू हट जा, कन्हैया हट जा, हम डांटते। कन्हैया ने उंगली हटाई, महाराज पर्वत नीचे झुका। लाला लाला हम डरते हैं। भगवान ने फिर लीला का विस्तार कर दिया, पर्वत को जहां था वहां पर पहुंचा दिया। ईश्वर की लीला बड़ी अद्भुत। आप ईश्वर के हो जाओ, आपके सारे काम यहां बैठे बैठे हो। मैं गारंटी देता हूं, आप ईश्वर के बन तो जाओ, लेकिन आप भौरे की तरह, एक भौरा होता है ना, इस फूल पर कभी उस फूल पर, वो गलत है। संसारी भौरे बन के भटकोगे तो आप किसी भी फूल का रस नहीं पी पाओगे। रस पीना है तो एक फूल पर बैठ के उसका पूरा रस निचोड़ना। समझ में आई महाराज? लीला बड़ी अपरंपार है। कन्हैया का जन्म, और बाबा शंकर को जिज्ञासा हो गई कि मेरे प्रभु ने अवतार लिया है, लाओ में जाके अपने प्रभु के दर्शन करके आते। बाबा ने डमरू बजाया है। कन्हैया आंगन में, जसोदा के आंगन में खेल रहे थे और कन्हैया बाहर आ जाते हैं। बाबा डमरू बजा रहे हैं, कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के दर्शन के, दोनों दर्शन करके अंदर ये आनंदित हो रहे हैं। बाबा शंकर का जो आडंबर देखकर माता जसोदा घबरा गई है महाराज। ये हो बाबा, अरे बाबा ये तेरा कैसा रूप है, भूत प्रेत सब बिच्छू सांप, ये कक्कड़ बक्कड़ टक्कर क्या करता है, लाला मेरा डर जाएगा। बाबा जा तू यहां से जा, बाबा तुझको देखकर मेरा लाल डर जाएगा। कन्हैया डर जाएगा और भगवान शंकर वहां से चल दिए। भगवान शंकर चले महाराज, कन्हैया रोने लगे। अरे मेरे लाल पर तूने बाबा कोई जादू टोना कर दिया है। बाबा जादू आजा पास। और बाबा आए तो कन्हैया फिर चुप हो गए। बाबा तूने मेरे लाल पर कोई जादू कर दिया है, तुझे बता, तू यहाँ से अभी जा रहा है ना, मेरा कन्हैया रोएगा तो मैं तुझे कहां ढूंढूं, कैसे बुलाऊं? बोले भैया जा, तू आप अपने लाल को निलाती है, तू जिस बाट पर अपने लाल को निलाती है और मोरी से पानी जब नीचे गिरता है, मैं उसके नीचे बैठा मिल जाऊंगा, अभी मुझे पकड़ लिया। बोल सच्चे दरबार की। भगवान अपने भक्तों से भी बड़े हैं और भगवान चाहे तो अपने भक्तों को अपने से भी बड़ा बना देते हैं।
सकता। जैसे आज मेरे आपके हनुमान, आज दुनिया उनके चरणों में पड़ी हुई है। त्रेता में पूरा जीवन भगवान की सेवा में, जन सेवा में लगा दिया, लेकिन आज सारा संसार बाबा हनुमान के चरणों में झुका हुआ। अभी मैं प्रातः काल देख रहा था, आप देखिए कितनी माला है, और बाबा मालाओं से लगे हुए। बाबा महाराज क्या है ये? अरे आप अच्छे काम करो, आपका गला फूलों से भर जाएगा। लोग, संसार आपको हाथों पे उठा लेगा कब? तब अच्छे काम करोगे तब। जय बाबा। अच्छे काम करो। कथा तो मैं भी पढ़ देता हूं। देखिए महाराज, उग्र तपस्या की दिव्य शोभा से संपन्न उन भगवान नारायण को हम नमस्कार करते हैं। उन भगवान नारायण को नमस्कार। हम नमस्कार करें, भगवान को नमस्कार करें। अच्छा, इंसान भी भगवान का ही स्वरूप है। मैं एक चीज, आप ऐसा करते हैं, जी आ गए, वो आ गए, उनको छोड़ दो, उनको बुला लो, उसको मत बुलाओ, नहीं तो अपना काम बिगड़ जाएगा। अरे भैया, काम तो बिगड़ा तो बिगड़ ही जाएगा, तो काम बनना है। जिसको तुम छोड़ना चाहते हो सकता है आपका काम अगर नहीं बुलाओगे तो उसी के कारण बिगड़ जाए। जय बाबा। आप सबका साथ और सबका हृदय जीतोगे, तभी आप उन्नति का पथ और धर्म का मार्ग अपना पाओगे। सबके साथ भटको मत। जो दीन जनों की पीड़ा रूपी रुई को भस्म करने के लिए अग्नि मंत्र पर्वत है, दीनहीनों के लिए, और महाराज जो पीड़ा है उसको हरने के लिए भगवान है। आपका हमारा जो संकट बहुत ज्यादा आ जाते हैं ना महाराज, तो केवल भगवान का आसरा दिखता है। घर में कोई दुर्घटना हो जाए, घर में कोई बीमार पड़ जाए, किसी का हार्ट आ जाए, किसी का मस्तक ज्वर आ जाए, तो केवल भगवान याद आ रहा है, भगवान याद आ रहा है। और बीमारी तो इस समय ऐसी चली है महाराज, यहाँ तुमको अगर पता पड़ गया कि इनको वायरस लगा हुआ है, घर वाले भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे, वो भी दाएं बाएं हो जाएंगे। अब आप कहोगे महाराज आपको कैसे पता है? मैंने तो पक्का प्रमाण देखा है इसका, प्रमाण देखा मैंने। जो लोग मुझसे इतना प्रेम करते थे, खैर तुम तो मेरे प्रेमी हो ही, जिस परिवार में मैंने जन्म लिया इतना प्रेम करते थे, वो भी बाहर से नमस्कार आप समझ। इसलिए कोई किसी का संसार में है नहीं। हाँ, माँ जैसी ममता किसी की नहीं है। माँ स्वयं इसके लिए कष्ट पीड़ा उठा सकती है, लेकिन माँ एक ऐसी वस्तु, ऐसी चीज है, अनमोल वस्तु है कि उसका कोई मोल नहीं है। माँ कभी अपने लाल को, अपने अंश को कभी त्याग नहीं सकती है। माँ वो बीमारी स्वीकार कर सकती है, माँ काल खुद ग्रहण कर सकती है, पर अपनी औलाद पर काल का साया भी नहीं। माँ जैसी वस्तु, अर्थात हम पर दया करके जो हमें दयालु पिता की भांति उत्तम शिक्षा देते हैं। जी बात कोई बताएगा आपको, घर में बताएगा, आपको समझाएगा? कोई नहीं समझाएगा। घर में तो कहाँ जा रहे हो, नौकरी पे जा रहे हो, खेत जोते आना, पशुओं के लिए घास ले आना, कहाँ जा रहे हैं? जो काम करना है वो काम करना है, और टाइम से लौटाना। तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। भजन के लिए कोई, आज तो बहुत बड़ी बात, आज सुबह प्रमाण एक माता कही कि बाबा मेरी प्रार्थना है कि मेरे गर्भ के अंदर जो अंश पलता है वो संत बन जाए। ये तुम्हारा परिवार, आज घोर कलयुग में मैंने पहली बार ये बात सुनी। नहीं तो कौन माता कहेगी कि मेरे अंश में, मेरे गर्भ में जो अंश पलता है वो तो कहते हैं वो संसार का सुख भोगे। जय हो बाबा।
उद्धार को महाराज जी हमारी क्या चीज है ये प्रमाण है तुम्हारे बाबा का। और यहाँ पर तो आप देखना कि क्या से क्या होने जा रहा है, क्या से क्या। यहाँ तो यहाँ की दृश्यों को देख के आप ये लगेगा कि बस अब बाबा के दरबार को छोड़ा नहीं जाए, अब तो यहीं बैठ के रह जाए, रात को घर में भी न जाए, और घर में जाते हैं तो केवल बाबा का दृश्य हमारी आंखों के सामने, बाबा का प्रांगण, बाबा का स्थान, बाबा के चरण हमसे दूर नहीं हो पा रहे। आप समझ लेना, आगे देखते जाओ, मैं ज्यादा नहीं आपको बड़ा बोल रहा हूं, आप खुद कहेंगे कि क्या से क्या हो गया, आप समझते जाएंगे। हम पर दया करके जो हमें दयालु पिता की भांति उत्तम शिक्षा देता हूं, दया करके दयालु पिता। घर में कोई नहीं, घर में तो कमा लाना, इतनी मजदूरी लेके आना। अगर आपने 4 पैसे की चाय भी पी ली बाहर तो हिसाब ले लिया जाएगा, मजदूर इतने लाता, बाकी के पैसे कहां हैं जो बता। संसार हिसाब किताब का है, संसार त्याग वैराग का नहीं, हिसाब किताब है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जैसा डॉक्टर उसकी फीस है कि पहले रसीद कटवा के मैं उसके बाद अपना थर्मामीटर या आपका बीपी नापने वाला या वो कान में क्या डाले रहते, क्या होता है जी, स्टेथोस्कोप, उसमें बोलो स्टेथोस्कोप। हाँ, तब डॉक्टर आप अंदाजा लगा, लेकिन संतों के पास जाओगे हाथ उठा के आशीर्वाद देना, कल्याण हो, वो आपसे पैसा नहीं मांगेगा, उसके जहाँ निस्वार्थ इलाज होता है। संत अपनी तपस्या से अपनी भक्ति जो धन कमाता है अपने भक्तों में और दीनहीन माने भक्तों में बांट देता है। वो कभी बुरे परहेज नहीं करता। वो आप आओगे तो उसके हाथ आपको खिलाएंगे। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पहले तो देखेगा नहीं, ऐसे कहेगा बाल कर। आप समझ, आप राजनेता के पास जाओगे, राजनेता भी कहेगा कि जी मुझसे कुछ मांगने आया है, वो भी पहलियां बुझाएगा। आप एसपी कलेक्टर के पास जाओगे, वो भी डायरेक्ट आपसे बात नहीं करेगा, वो भी कहेगा हाँ मैं जो है डिप्टी एसपी को बोलता हूँ, और कलेक्टर कहेगा मैं एडीएम को बोलता हूँ, या अमुक जो एसडीएम है मैं उसको बोलता हूँ, या अमुक वो है तहसीलदार बोलता हूँ। अरे भाई तुम बोलते क्यों, तुम तो आदेश देते। जय हो बाबा। तुमसे बड़ा है कौन? जिले का मालिक डीएम होता है, डीएम माने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर होता है, उसके पास पूरी पावर से जिले की। आप चाहो कल्याण करना है तो आपकी एक चिट्ठी, एक कलम बना दोगे, उसको कोई काटने वाला माइकल पैदा नहीं होगा। जय बाबा। लेकिन आपको काम नहीं करना है, आप टाल दो। भगवान और संत कभी काम टालते नहीं, तत्काल इलाज करते हैं। वो पहलियां नहीं हो जाते कि नहीं मैं ढोलक वाले से बात करूंगा, मैं पंडित जी से बात करके तब आपको जो आशीर्वाद दूंगा। वो तो डायरेक्ट हाथ उठा के आता है। आप समझ लो, ये संसार जैसा सुंदर दिखता है उतना सुंदर संसार है नहीं। ये केवल चकाचौंध है, और ये संसार की चकाचौंध हमारी आंखों को भ्रमित कर देती हैं। हमारी आंखें इस संसार की चकाचौंध के उसमें कहते हैं अर्थात नारायण को हम नमस्कार करते हैं, जो दीन जनों की पीड़ा रूपी रुई को भस्म करने के लिए अग्नि पथ के समान है। भगवान के दरबार में हमारी सारी पीड़ा इस समय बताइए, जितने भी आप बैठे हैं इस समय कोई संसार की पीड़ा आपको सता रही है? ये कथा का प्रभाव है, भगवान की कथा का प्रभाव है। इस समय आप कितने भी संसार से पीड़ित होकर आए हैं, लेकिन इस स्थान का इतना बड़ा प्रभाव है कि आपका इलाज इस गेट के अंदर आते ही माने कम से कम 90% इलाज वैसे ही हो जाता है। बचा 10%। आप कथा में बैठ जाओ, 100% आप शुद्ध होके जाओगे, और गेट के बाहर निकले आपका वो संसार का तामझाम
महाराज विक्रम और बेटा वो आ जाओ। चढ़ा रहता है, आ गया यही जल्दी चलो, दे रहे इंतजार कर रहे हो, मोड़ा पाक चाह रहा हूँ, दीदी मोड़ा विपना काका कह रहे हो, मैं दादी से कह के आई भूल आ गई और हमारी संसार हमको, हमारी संसार केवल वेदना देता है, संसार हमको शांति नहीं देता है, संसार केवल दुख देता है, सुख नहीं देता है। सुख तो केवल संत महान पुरुष महात्मा माता पिता का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद जहां मिलता है वहां शांति मिलती है। अर्थात जब उनकी रक्षा करने में समर्थ दृष्टिपात से जो पूर्ण सुधा का समुद्र प्रभावित करते हैं वे भगवान विपत्तियों से हमारी रक्षा करते हैं। संसार में कोई रक्षा नहीं कर सकता। आपको रोग लग गया, आपकी रक्षा कोई नहीं कर, भगवान के अलावा कभी कभी डॉक्टर भी जवाब नहीं, माने मृत्यु से वापस आ, मृत्यु के मुंह से लौट के वापस आ। तो केवल भगवान का चमत्कार है कि आपको मृत्यु के मुंह से भी निकाल के बाहर कर सकता है। असंभव को संभव ईश्वर करता है, असंभव को ईश्वर कब, तब हम शरणागत होंगे, तब शरणागत होंगे। आपको ध्यान हो, मैं आज से 4-5 साल पहले यूएस अमेरिका गया था, तो जैसे गया, मैं संसारी बात कर रहा हूँ, हमारे चाचा श्री बहुत बीमार पड़ गए, मुझे मालूम पड़ा कि जल्दी आ जाओ, माने डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, डॉक्टर ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज आ जाओ। तो जब अमेरिका से वापस आया, पहले तो 24 घंटा लगते हैं, मन प्लेन में कितने, और 24 घंटा का सफर, ऊपर वाला यात्रा सुख से नहीं थी। हाय राम, माने खुशी में नहीं लौट रही, दुख में लौट रही। दिल्ली में एयरपोर्ट पे मैं उतरा महाराज, तो सबसे पहले मैंने मोबाइल चालू करके घर लगाया, मैंने कि मैं शमशान में आ जाऊं, घर में आ जाऊं या ग्वालियर में, कहाँ क्या व्यवस्था है। बोले भाई साहब अब चिंता मत करो, चाचा स्वस्थ है, आप आराम से। तो जितनी पीड़ा मुझे अमेरिका से दिल्ली तक आने में हुई, उतना आनंद मुझे दिल्ली से ग्वालियर तक आने में आ गया। क्या होगा आप समझ सकते, जागपुरा की साइयां मार दे, और देख लो जब से आज सुख, आज बढ़िया आते, अभी जयराम जी की नहीं, अभी बैठे बढ़िया सब लकड़ी पकड़ी डाल दी, यहाँ तो मैंने सुना था कपड़े वपड़े बिछ गए थे, बोले जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ, सारी तैयारी है। अब जी क्या है ईश्वर चमत्कार, ईश्वर को चमत्कार, जागपुरा के साइयां मार सके। अर्थात तब ऋषि बोले, ये समस्त संसार जिनसे व्याप्त होकर शोभा पा रहा है, उन आप सनातन प्रभु को हम प्रणाम करते हैं, उन सनातन प्रभु को प्रणाम करते। तब सिद्ध बोले, भगवान की दया से, लवलेश मात्र से महापुरुष सिद्धि को प्राप्त हुए, तथा दूसरे संसार की संसारी मनुष्य भी उनकी कृपा से कण मात्र से भयंकर संसार सागर से शीघ्र ही पार हो, शीघ्र पार, जिस पर प्रभु की कृपा होता है। अब 5.5 वर्ष की आयु के ध्रुव कितना जानते थे, 5.5 वर्ष की आयु, माने बेटी तो बहुत बड़ी है, बेटी है, बच्चा भी छोटा है, लेकिन भगवान ने जैसे ही अपना आशीर्वाद दिया और शंख स्पर्श किया महाराज, सारे वेदों का ज्ञान आ गया। 5.5 वर्ष की आयु में द्रौपदी को सारे वेदों का ज्ञान, आप समझ सकते, जिस पर कृपा राम की हुई और ताप पर कृपा करे सब, राम की कृपा जिसको मिल जाती है वो अमर हो जाता है।
ऐसा हमारी बुद्धि का निश्चित है, ऐसा हम सोचते हैं कि ईश्वर की कृपा सबसे बड़ी होती है। ईश्वर की कृपा जिस पर हो जाए, आज ईश्वर की कृपा सबरी पे हो गई, भीली पर, आज केवट पे हो गई। बड़े बड़े दरबारों पर तो दुनिया करती है, लेकिन भीलनी पर हो गई, केवट पर हो गई। कहे रघुपत सुन भावनी बाता, मानो एक भगत करना, जात पात कुल धर्म आई और धन बल परजन गुल चुकना।